स्वागत है आपका सुनीता ब्लॉग एंड होम रेमेडीज में। दोस्तों, इस समय हर जगह बीमारी का माहौल चल रहा है। हर जगह इस तरीके का माहौल चल रहा है कि कहीं हम इतने सारे प्रिकॉशन ले रहे हैं, हमें सर्दी जुकाम ना हो, हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन ना लगे, और बहुत सारे प्रिकॉशन लेने के साथ साथ में हमें घर का ही बना खाना खाना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सके। इतने सारे लोग बीमार चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारा कुछ ना कुछ इस तरीके का दायित्व बन जाता है कि जो प्राथमिक उपचार है वो हम अपने घर में ही कर लें। और ये हमें कुछ ना कुछ ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खे जो हैं वो लेते रहने चाहिए जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर हमें गले का इन्फेक्शन है, अगर हमें सर्दी की प्रवृत्ति है, या हमें जुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, तो उसको इस घरेलू नुस्खे से पूरी तरीके से ठीक कर ले। इसके साथ साथ में अगर आपको थोड़ा सा भी इस तरीके का महसूस होता है तो आप पहले अपना चेकअप कर ले कि आपको जो चीज़ें गंध वाली होती हैं, जैसे किसी फूल की महक होती है, या हींग की महक होती है, या कपूर की महक होती है, वो स्मेल आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से आप अपने आप को जब चेक कर लेंगे तो आप रोगों से बचाव कर पाएंगे। और कुछ जो घरेलू नुस्खा मैं लेकर के आई हूँ, अगर आप इसको बना करके सुबह शाम दोनों समय लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और अगर आपको सर्दी जुकाम, खराश, गले का इन्फेक्शन, किसी तरीके का फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी रसोई में होती हैं, हमें बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और जिनका हम दैनिक उपयोग करते ही करते हैं। लेकिन इस समय इस बीमारी के माहौल में हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनकी जो इस तरीके की उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। तो हम एक ऐसी घरेलू नुस्खा, एक घरेलू रेमेडी तैयार करेंगे जिससे कि हम अपने परिवार का बचाव कर सकें। इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र के लोग ले सकते हैं। बस छोटे बच्चों को देने के पहले थोड़ी मात्रा कम कर देनी है। तो ये क्या है और इस नुस्खे को हमें किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बना करके दिखाती हूँ और प्रयोग करने की विधि भी बताऊँगी। इससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। और वीडियो को लाइक भी करिएगा, जिससे कि मैं इतनी सारी रेमेडी लेकर के आती हूँ आपको स्वस्थ रखने के लिए, तो वो सारी की सारी मेरा मोटिवेशन बढ़ाती हैं आपका एक लाइक। तो हम इसे तैयार करते हैं। किन चीज़ों के साथ में ये घरेलू नुस्खा बनाना है जो हमें सारी जितनी भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, हवा में इन्फेक्शन है, फेफड़ों की बीमारी है, सर्दी जुकाम है, इनसे बचाएगा। चलिए तैयार कर लेते हैं। घरेलू और अचूक रेमेडी को बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। ये है तुलसी का पत्ता। तुलसी जो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण से भरी होती है, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, गले के इन्फेक्शन से लेकर सर्दी जुकाम, फीवर, इस तरीके की प्रवृत्तियों को भी दूर करती है। और किसी तरीके का अगर हमें जो हवा के द्वारा इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसको भी रोकती है। तो तुलसी हम अपने घरों में लगाते हैं, और तुलसी हमें लगानी भी चाहिए क्योंकि ये आसपास के वातावरण को शुद्ध रखती है। और इस समय वातावरण का शुद्ध रहना, ऑक्सीजन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 पत्ते तुलसी के लिए हैं। इसके बाद में अगली चीज़ हमें लेनी होगी, ये है शहद। शहद जो होता है वो हमारे फेफड़ों के जमे हुए बलगम को ख़त्म करता है। अगर हम इसमें और चीज़ें मिला देते हैं तो ये बहुत गुणकारी हो जाता है। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो होगी अदरक। अदरक का उपयोग हमें किस तरीके से करना है हम वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हमें लेना होगा, ये है काली मिर्च। काली मिर्च जो हम इस समय हमारी किचन में हर समय अवेलेबल होती है। हम काली मिर्च का उपयोग जो है वो काढ़े के रूप में करते हैं, लेकिन हमें काली मिर्च का सेवन जो है वो अपने गले की खराश, इन्फेक्शन, इन सब को दूर करने के लिए भी करना चाहिए। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें लेनी होगी वो है लौंग। ये लौंग हमें फूल वाली लौंग लेनी होगी क्योंकि इसके फूल में बहुत सारा ऑयल होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो हमें फूल वाली लौंग इस तरीके से चुन लेनी होगी। इसके बाद में जो हमें इसमें और चीज़ें ऐड करनी होगी वो हल्दी
और थोड़ा सा सेंधा नमक। सेंधा नमक 16 तरह की बीमारियों को दूर करता है और इस समय जब इस रेमेडी में हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसकी गुणवत्ता जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम 8 से 10 लौंगे ये आप बना करके रख लेंगे। ये हफ्तों हफ्तों चलेगा और इसको आपको रोज़ रोज़ बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो इतनी लौंगे जो हैं वो हमारे लिए इनफ होंगी। और जितनी मैंने लौंगे ली हैं, जैसे मैंने 10 लौंगे इस समय ली हुई हैं, इसको मैं बना करके रख लूँगी स्टोर करके। तो हमें उससे दुगनी काली मिर्च लेनी होगी। और ये लौंग जो है वो मैंने तवे में डाल दी है और इसको इस तरह से हमें इतनी काली मिर्च लेनी होगी। यानी मैंने 30-40 दाने जो हैं इतनी काली मिर्च के लेने होंगे। लौंग की क्वालिटी जो है वो हमें 10 लेनी होगी, तो हमें 25-30 दाने जो हैं वो काली मिर्च के लेने होंगे। अब इन सबको हम एक तवे में इस तरह से तवे में रख करके या पैन में रख करके भूंज लेंगे। हमें इसमें तेल घी कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, कुछ भी चीज़ें। ये देखिए सूखा तवा है, इसमें मैं रख रही हूँ और गैस की फ्लेम स्लो फ्लेम में हमें इसे हल्का हल्का सा इसको भूनना होगा, जिससे कि लौंग के अंदर जो ऑयल होता है वो सक्रिय हो सके और यही जो काली मिर्च के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो पूरी तरीके से गुड़ में आ सके। तो मैं गैस की फ्लेम में इसको भूंज लेती हूँ। लौंग और काली मिर्च को हमें सिम फ्लेम, बहुत धीमी आंच पे भूंज लेना होगा। देखिए ये फूल जाएंगी इस तरीके से, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए लौंग ने अपना कलर चेंज कर दिया है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको गैस पर धीमी आंच पर इन्हें सबको भूंज लेना होगा, जिससे कि इनके जो न्यूट्रिशन है वो बहुत अधिक बढ़ जाएं और जो इनके अंदर ऑयल होता है वो पूरी तरीके से अपना काम कर सके इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। तो ये देखिए काली मिर्च और लौंग जो है वो अपना जब तक कलर चेंज कर देंगी, हल्की आंच पर आपको 3-4 मिनट इस तरह से सेंकना होगा, भूंजना भी नहीं होगा। यानी आपको इनको 5 मिनट 7 मिनट हल्की हल्की आंच पे, हल्की हल्की सिम गैस पे इस तरह से सेकना होगा। और ये इस तरह से देखिए अपना जो फूल करके थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर चुकी हैं। अब इसके बाद इसी गरम तवे में जो है वो हमें अदरक को रख देना होगा। अदरक जो कि हमें अदरक को इसी गरम तवे में इस तरीके से रख देना होगा। और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है, सिम गैस जो थी उसको भी मैंने ऑफ़ कर दिया है। और देखिए इस तरह से हमें इसको पलट देना होगा। ये थोड़ा सा गरम है इस तरह से। अब ये जो लौंग काली मिर्च सारी चीज़ें हैं इनको मैं एक खलबट्टे में निकाल लूँगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस लें, लेकिन मैं इसको कूट करके ही तैयार करूँगी। ये लौंग और काली मिर्च को आपको दरदरा दरदरा इस तरह से कूटना होगा। इस तरह से आपको कूट जाने के बाद में इस तरह से हम निकाल करके रख लेंगे। और इसको मोटा मोटा मैंने कूटा हुआ है, जिससे कि इसके न्यूट्रिशन जो है वो पूरी तरीके से आ सके। अब इसके बाद में जो अदरक मैंने तवे पर रखी हुई थी वो अदरक जो है वो हमें इस खलबट्टे में डाल लेनी होगी। इसे मैं अलग कर दे रही हूँ। ये अदरक जो है ये भी हमें कूट लेनी होगी। इसके साथ में ये तुलसी के पत्ते जो हैं वो भी मैं डाल दूँगी, जिसमें से कि तुलसी के पत्ते और अदरक का रस मिलने से जितना भी फेफड़ों में बलगम है, जमा हुई खांसी है या छींकें आती हैं, जुकाम है, या जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमें दिन में 2 बार इसे लेना ही लेना होगा। तो हम इसे भी कूट लेंगे और कूटने के बाद में इसे भी तैयार कर लेंगे। अब इसे हम दबा दबा करके इसका रस जो है, तुलसी की पत्ती अदरक का रस जो है वो खूब दबा दबा करके निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। या फिर कॉटन के कपड़े से आप इसे निकाल सकते हैं निचोड़ करके। ये रस जो है, क्योंकि अदरक मैंने तवे में गरम कर ली थी, तो ये जो है इसकी तासीर वैसे भी गरम होती है। जितना भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको तुलसी और अदरक जो है वो दूर कर देती है। तो ये देखिए हमारा रस जो है वो बन करके तैयार हो गया है इस तरीके से। और इतना रस जो है वो हमारे लिए पर्याप्त है। ये बड़ों के लिए मैं बना रही हूँ। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप इसकी आधी मात्रा जो है वो रस की निकालें। इसके बाद में जो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है लौंग और काली मिर्च का पाउडर, इसे हमें 1 चम्मच की मात्रा शहद में ऐड करनी होगी। ये देखिए मैं इसे शहद में ऐड करूँगी 1 चम्मच की मात्रा, लगभग इस तरह से। ये मैंने डाल दिया हुआ है
एक इतनी ही आपको लेनी होगी एक समय में, इतनी आपको ये लौंग काली मिर्च की मात्रा लेनी होगी। इसके बाद में 1 चम्मच आपको इसमें ये जो मैंने अभी अदरक और काली मिर्च का रस निकाला हुआ है ये आपको ऐड करना होगा। इसके बाद में जो अगली चीज़ हमें ऐड करनी होगी वो होगी हल्दी। हल्दी जो होती है वो हमारे गले के इन्फेक्शन को दूर करती है और सर्दी खांसी की प्रवृत्ति को भी ख़त्म करती है। आप अगर कच्ची हल्दी कूट करके बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, नहीं तो किचन की शुद्ध हल्दी भी ले सकते हैं। इसके बाद में 1 चुटकी हमें सेंधा नमक, ये सेंधा नमक इस तरह से होता है, हमें जो दूसरा नमक होता है वो नहीं लेना होगा, हमें सिर्फ 1 चुटकी नमक जो है इसमें ऐड करनी होगी। आप ये जो है चुटकी के हिसाब से डालेंगे तो कम ज़्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद में हमें इन चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना होगा अच्छे से। और ये हमारा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव, आपको बताऊं कि ये जितने भी आपको इन्फेक्शन है या हवा में जो इन्फेक्शन चल रहा है या सर्दी जुखाम खांसी बुखार फीवर हो चुका है उसमें आप दोनों समय इसको लें। रेमेडी जो है वो बन करके तैयार है। अब आपको लेना कैसे है ये ध्यान रखिएगा। आपको सुबह बासी मुंह यानी कि जब आप सो करके उठते हैं उस समय आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसकी 2 चम्मच की मात्रा जो है वो आपको ले लेनी है और आधा घंटे के बाद में आप चाय वगैरह ले सकते हैं। और इसी तरीके से शाम को आप जब सोने जाते हैं तो उसके 1 घंटे पहले इसकी 2 चम्मच की मात्रा ले लें। अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उनको आधी चम्मच, सिर्फ इतनी आधी चम्मच ही दें जिससे कि उनका जितना भी सर्दी जुखाम, इस समय छोटे बच्चों को सर्दी जुखाम बुखार की प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा हो रही है तो उनको इतनी आधी चम्मच ही दें। और बड़ों के लिए 2 चम्मच जो है वो पर्याप्त है। अब इसके साथ में जो और भी छोटे बच्चे हैं उनको आप उंगली की सहायता से, यानी कि उंगली की सहायता से थोड़ा सा ले करके और उनको चटा दें। यानी कि थोड़ा सा आपको इस तरीके से उंगली की सहायता से, जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको इतना सा आप, क्योंकि शहद जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इस तरीके के प्राकृतिक गुण होते हैं जो बच्चों के गले के इन्फेक्शन से लेकर के और उनकी पेट की बीमारियों को दूर करते हैं। तो बस इतनी सी मात्रा उंगली की सहायता से चटा दें। अब इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ये हम स्टोर करके रख लेंगे। इसे आप एक एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख लें। ये आपको काफ़ी दिन तक बनाना नहीं पड़ेगा, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसकी मात्रा निकालिए। और अदरक का रस जो है वो आपको ताज़ा ही बनाना होगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी कि आप तुलसी और अदरक का रस जो है वो ताज़ा बनाएं जिससे कि आप बीमारियों से बचे रहें। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसके साथ साथ अगर अपने जानने वालों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा जिससे कि इस समय वो भी इस बीमारी से बचे रहें और ये सारा जितना भी प्रभाव है कोरोना का या फिर जो हवा में फैला हुआ इन्फेक्शन है वो सारा का सारा उनसे दूर रहे। तो इसी तरीके की रेमेडी पाने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।